नेक्स्ट डे तोमोकी, इक्रिस और निम्फ तीनों डेट पे आए होते हैं और हम देखते हैं तोमोकी को, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। तोमोकी एक बुक पढ़ता है। वो बोलता है कि अगर तुम दोनों डेट पे आई हो मेरे साथ तो पहले सबसे मुझे तुम्हें कुछ दिलवाना चाहिए। फिर वो उन दोनों को कुछ खरीदने के लिए बोलता है, जहाँ पे हम देखते हैं इक्रिस को, जो कि काफी सारे वाटरमेलन खरीद लेती है। निम्फ तोमोकी को बोलती है कि चलो क्यों ना हम ये वाली पिक्चर देखें, मुझे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। फिर हम देखते हैं इक्रिस को, जो कि वाटरमेलन की शेप वाले पावर रेंजर्स को देख के बोलती है कि मुझे तो ये देखना है। वो लोग जब उस अम्यूजमेंट पार्क में घूम रहे होते हैं तभी एक मैस्कॉट इक्रिस के पास आता है। इक्रिस डर जाती है और वो उसे मार के जमीन के अंदर ही गाड़ देती है। तोमोकी चिल्ला रहा होता है उस पे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक राइड के अंदर बैठते हैं और तोमोकी की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद निम्फ तोमोकी को पकड़ के एक दूसरी राइड की तरफ लेके जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं इक्रिस को, जो कि अपने दिल पे हाथ रखती है। वो बोलती है कि आखिर ये जलन कैसी, मेरा कोर अभी ठीक है फिर भी मुझे दर्द क्यों हो रहा है। निम्फ और तोमोकी को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, पर तभी निम्फ दूर हो जाती है। वो बोलती है कि काश तोमोकी मेरा मास्टर होता तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता, मैं भी एक अच्छी लाइफ जी पाती। तभी हम देखते हैं वो एक केज के अंदर देखती है एक एनिमल को और वो बोलती है कि काश ये फ्री होता। क्रिस उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेती है। जिसके बाद वो उस पिंजरे को खोल देती है और वहाँ पे सभी जानवरों को वो आजाद करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं तोमोकी को, जिसके पीछे की दो जानवर आ गए होते हैं और तोमोकी की हालत एकदम ही खराब हो जाती है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। तोमोकी क्रिस से बोलता है कि तुम ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पर हम देखते हैं क्रिस उसकी बात नहीं सुन रही होती और वो सारे जानवरों को आजाद कर रही होती है और वो सारे जानवर तोमोकी के पीछे चले जाते हैं और वो उसी को ही मार रहे होते हैं। तोमोकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो नंगा हो जाता है और वो वहाँ पे भाग रहा होता है। तभी एक जू कीपर उसे देख लेती है। फिर वो रिपोर्ट कर देती है पुलिस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं पुलिस वाले तोमोकी को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। जब प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है तो वो बोलती है कि वो मेरे साथ तो पढ़ता था, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा ठरकी है। मेरे हिसाब से तो उसे जान से मार देना चाहिए। तोमोकी इक्रिस को डांट रहा होता है ये सब करने के लिए और वो निम्फ को भी डांट रहा होता है कि उसे ऐसा सब बताने के लिए। तभी हम देखते हैं निम्फ उससे बोलती है कि अब हमें किस करना चाहिए इस डेट को खत्म करने के लिए। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाती है तोमोकी को किस करने के लिए और इक्रिस को ये देख के अच्छा नहीं लगता। निम्फ के इतने ज्यादा बोलने के बाद तोमोकी उसे किस करने जा ही रहा होता है, पर तभी निम्फ पीछे हट जाती है और वो बोलती है कि तुम पागल लोग हो, तुम्हारे अंदर लाज शर्म नहीं है, तुम आखिर मुझे कैसे किस कर सकते हो। जिसके बाद वो उसे मारती है और उसे बेवकूफ बोल के वहाँ से भाग जाती है। इक्रिस भी वहाँ से दूर चली जाती है क्योंकि उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो बोलती है कि आखिर ये फीलिंग क्या है। वो अपने मास्टर और निम्फ को एक साथ ऐसे नहीं देख सकती। उसे काफी ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है, पर उसे पता नहीं चल रहा होता। क्रिस अपने सारे प्रोग्राम को रीसेट कर देती है, पर फिर भी उसे दर्द हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो वापस से तोमोकी के पास पहुंच जाती है। तोमोकी बोलता है कि तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाया करो, मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता होती है। जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। निम्फ बोलती है कि मुझे ये दोनों काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं एक साथ और मुझे इनके बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जिसके बाद वो एक पहाड़ के ऊपर आ जाती है। वो बोलती है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए शायद मुझे एक बम लेके जाना चाहिए और अपने मास्टर के पास छोड़ देना चाहिए। पर तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो इक्रिस को भी महसूस होती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे गामा क्लास एंजल्स आ गए होते हैं और वो निम्फ से बोलते हैं कि तुम्हें अल्फा को हमारे पास लेके आना होगा, क्योंकि मास्टर ने ये कहा है तुमसे और मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। निम्फ बोलती है कि क्या सच में मास्टर मेरी चिंता कर रहे हैं और क्या सच में उन्हें मेरा इंतजार है। हम देखते हैं उसके मास्टर्स को, जो कि बोलते हैं कि कितनी ज्यादा बेवकूफ है, इसे बिल्कुल भी अकल नहीं है। निम्फ काफी ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि फाइनली मेरे मास्टर को मेरी नीड है। फिर हम देखते हैं तोमोकी के सपने में उसी एंजल को, जो कि बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, अब वो उन एंजल्स को वापस ले जाएगी और मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया था, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तोमोकी की आज जब आंखें खुलती है तो काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहा होता है उसी सपने को सोचकर। तब हम देखते हैं वो लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी सोहारा बोलती है तोमोकी से कि आखिर निम्फ कहाँ पे है। तोमोकी की वही बातें याद आने लग जाती है कि कैसे वो निम्फ को किस करने जा रहा था। तभी सोहारा तोमोकी से बोलती है कि तुमने तो इसमें कुछ नहीं किया ना। हम देखते हैं सुगाटा बोलता है कि मैंने उसे कहीं जाते हुए देखा था। सुगाटा बोलता है कि वो वापस आ जाएगी क्योंकि वो पहले भी गायब हो चुकी है। निम्फ बोलती है कि क्या सच में अगर मैं अल्फा को तुम्हारे पास ले आऊंगी तो मास्टर मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। वो गामा क्लास एंजल्स अपने वेपन्स रेडी कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि बिल्कुल मास्टर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। हम देखते हैं निम्फ को, जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और उसे घबराहट भी हो रही होती है और वो दोनों गामा क्लास एंजल्स बोलते हैं कि कितनी बड़ी बेवकूफ है, जैसे ही यहाँ पे अल्फा आएगी हम उसे मार देंगे। एक रिश्ता भी तोमोकी के पास पहुंच जाती है। तोमोकी बोलता है कि बहुत अच्छे क्रिस, तुम यहाँ पे आ गई, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस के लिए एक चीज खरीदी है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम उसमें कैसी लगोगी। एक क्रिस तोमोकी से बोलती है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, पर अब मैं आपके साथ और नहीं रह पाऊंगी। तोमोकी बोलता है कि एक क्रिस क्या हुआ, क्या फिर से तुम्हें किसी ने कोई बात बोल दी है जिससे तुम नाराज हो गई हो। एक क्रिस काफी ज्यादा उदास होती है। वो बोलती है कि मास्टर मैंने आपको हमेशा प्यार किया है, मैं आगे भी आपको ही प्यार करूंगी और मैं किसी को प्यार नहीं कर पाऊंगी, पर मैं अब आपके साथ और नहीं रह सकती। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं तोमोकी को, जो कि उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश
करता है पर वो नहीं रुकती। एक रेस तभी निम्फ के पास पहुंच जाती है। निम्फ बोलती है तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम अपने मास्टर के साथ नहीं रह सकती। जिसके बाद हम देखते हैं एक रेस के ऊपर काफी ज्यादा भयानक अटैक होता है जो कि उन दोनों गैमा एंजल्स ने किया होता है। वो बोलती है कि ये अल्फा कितनी ज्यादा बेवकूफ है, इसे पता ही नहीं चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। निम्फ बोलती है उन दोनों से कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इक्रिस हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो गई थी ना। तो वो दोनों एंजल्स बोलती हैं कि तुम बेवकूफ हो, हम इसे मारना चाहते थे ताकि हमें इसके पंख मिल सके उस वेपन के लिए। निम्फ को काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है जो अभी उसने इक्रिस के साथ किया होता है। वो बोलती है कि प्लीज तुम दोनों बोल दो ये सब झूठ है, नहीं तो कभी भी तोमोकी मुझे माफ नहीं कर पाएगा इस सब के लिए और मैं कभी भी उसे अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी। इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो उन दोनों एंजल्स के ऊपर सोनिक ब्लास्ट कर देती है। पर वो दोनों एंजल्स भी बैटल क्लास एंजल्स होते हैं, इसीलिए वो दोनों निम्फ के पीछे आ जाते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रही थी बेवकूफ। जिसके बाद वो उसे पीट रहे होते हैं बुरी तरीके से। वो उसे बहुत ज्यादा मारते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों उसके उन दोनों पंखों को भी नोच लेते हैं। और तभी हम देखते हैं इक्रिस को जो कि वापस खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि आखिर तुम निम्फ के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और उसी समय वहाँ पे प्रेसिडेंट, सोहारा, सुगाटा और तोमोकी सब लोग पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं इक्रिस को जो कि अपने बैटल मोड में आ जाती है जिसका नाम होता है यूरेनिस क्वीन। वो बोलती है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी पेट क्लास एंजल नहीं थी, मैं वेपन क्लास एंजल हूँ। तोमोकी बोलता है कि मैं पहले से ही जानता था इक्रिस, मैं नहीं चाहता था कि तुम एक वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाओ। तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम चिक्स को पालते हो, यहाँ तक कि वाटरमेलन को, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम ये सब छोड़ के वापस से वही वेपन बन जाओ। इक्रिस को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है अपने मास्टर की ऐसी बातें सुनने के बाद। वो रो रही होती है पर उसे खुशी होती है। तोमोकी ऑर्डर देता है इक्रिस को कि तुम इन सबको ठिकाने लगा दो। हम देखते हैं इक्रिस को जो कि अपनी मास्टर की बातें सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। निम्फ उन दोनों एंजल्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। वो दोनों एंजल्स भी बैटल क्लास एंजल होते हैं पर वो फिर भी अल्फा के सामने नहीं टिक पा रहे होते क्योंकि वो काफी ज्यादा स्किलफुल होती है। फिर हम देखते हैं वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसकी हमें हल्की सी झलक दिखाई जाती है और इक्रिस उसको एक्टिवेट कर रही होती है। वो बोलती है कि मैं आज तुम्हें बताऊंगी दर्द पहुंचाना किसे कहते हैं। निम्फ उन सभी लोगों को रोक रही होती है। वो बोलती है कि अगर तुम इन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करोगे तो शायद ये एरिया भी ब्लास्ट हो सकता है। तो वो सभी लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं निम्फ, हम सब दोस्त हैं और दोस्त कभी भी मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सुगाटा तोमोकी को वो एक्स देता है और वो बोलता है कि तुम हमारी दोस्त को आजाद कर दो हमेशा के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं तोमोकी वहाँ पे उस चेन्स के ऊपर एक फाइनल स्लैश करता है और हम देखते हैं किस्मत के कारण वो चेन टूट जाती है और वहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता। तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो इक्रिस को बता रहे होते हैं कि देखो हमने निम्फ को आजाद कर दिया। जिसके बाद वहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाती है और वो सभी लोग खुश होते हैं इन सब स्नोफॉल को देख के। तोमोकी इक्रिस और निम्फ को उनके जन्मदिन पे वही सीट देता है जो उसने सोहारा को कभी दिया होता है। और हम देखते हैं सोहारा को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है उसकी ऐसी हरकत को देख के। निम्फ ये सब देख के हंस रही होती है और पहली बार हम देखते हैं इक्रिस को जो कि वो भी स्माइल कर रही होती है। तभी तोमोकी बोलता है कि इक्रिस तुमने अभी स्माइल की, तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, फिर से ऐसा करने की कोशिश करो। और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। निम्फ थोड़ी देर ऐसी बैठी होती है और वो काफी गहरी सोच में होती है। फिर वो बोलती है कि मैं स्माइल कर रही हूँ। फिर हम देखते तोमोकी को जो कि बोलता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो कि तुम्हें स्माइल भी करने नहीं आती। लास्ट में हम देखते हैं वो लोग काफी अच्छे से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और एक ग्रुप फोटो लेते हैं। यहाँ पे सीजन 1 खत्म होता है। इसके सीजन 2 और कुछ मूवीज और कुछ स्पेशल एपिसोड्स भी है। अगर मुझे उसकी रिक्वेस्ट आएंगी तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।